हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सुपरविजन। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन, फंक्शंस ऑफ सुपरविजन एंड द क्वालिटी ऑफ गुड सुपरवाइजर। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा डिस्कस कर सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ सुपरविजन। दिस इज द आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सुपरविजन। ओके, टाइप्स ऑफ सुपरविजन्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द वे अडॉप्टेड बाय द सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर किस तरीके से कौन सा लीडरशिप रोल प्ले करेगा, ठीक है, किस तरीके से अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सुपरविजन। ओके, जैसे कि हमने लीडरशिप में पढ़ा था कि भाई अगर कोई लीडर है तो वो ऑटोक्रेटिक है, फ्री रेन है या पार्टिसिपेटिव है। ये तीन तरीके होते हैं लीडरशिप, ये तीन स्टाइल होते हैं लीडरशिप के, ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सुपरविजन में कि भाई जो तीनों टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है सुपरविजन की, ये भी जो सुपरवाइजर है उसकी वे, जो कौन सा तरीका वो अडॉप्ट कर रहा है सुपरविजन का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोक्रेटिक। फर्स्ट वन क्या है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जैसे कि हमने अर्लियर अपने जो लीडरशिप में पढ़ लिया है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हम बात कर रहे थे कि भाई जो लीडर होता है वो क्या होता है? ऑटोक्रेटिक है, यानी कि ही हैज़ फुल पावर एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्रुप एक्शन। ठीक है, वो अपने जितने भी उनके सबऑर्डिनेट हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है सबऑर्डिनेट के साथ। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रिजिड है, और जो भी एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। तो वही हम बात कर रहे हैं सुपरविजन में भी कि भाई जो सुपरवाइजर है वो क्या करता है? ऑटोक्रेटिक लीडर सुपरवाइजर का स्टाइल भी फॉलो करता है। ओके, so that's why we are saying under this category the supervisor has full power and full responsibility for group action. The supervisor does not have any consultation, okay, with his subordinate. ओके, यानी कि कोई भी अगर हम टास्क वट एवर का टास्क वी आर असाइनिंग टू अवर सबऑर्डिनेट, कोई भी कंसल्टेशन नहीं है, बट एक्सपेक्ट ओनली ओबीडियंस। वट एवर ही एंड शी इज सेइंग यू हैव टू, यू मस्ट बी ओबे। जो भी सुपरवाइजर आपको कह रहा है आपको उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑटोक्रेटिक सुपरविजन स्टाइल है। The supervisor repeatedly tells the subordinate what to do, how to do. In other words, the supervisor may be said to the do this, do that boss. Okay? तो ये क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि सुपरविजन स्टाइल है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ ऑटोक्रेटिक सुपरविजन। ठीक है, सेकंड है फ्री रेन और इंडिपेंडेंट सुपरविजन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इजी है, सो यहाँ पे मैं खाली पॉइंट्स वाइज लिख रहा हूँ। फ्री रेन, हेयर द सुपरवाइजर डज नॉट इंटरफेयर विद हिज सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस, ही वांट्स टू एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल। द सुपरवाइजर इज मेनली लुकिंग आफ्टर द प्रोक्यूरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, receiving information from the top management regarding rules and regulation and conveying them to his subordinate. The subordinate problem may be solved by the supervisor as a mediator. Okay, so ये क्या है? फ्री रेन या और इंडिपेंडेंट सुपरविजन स्टाइल है, जहाँ पे क्या है भाई, जो सुपरवाइजर है उसने अपने जितने भी उसके जो सबऑर्डिनेट हैं या फिर जो भी उसके फॉलोवर्स हैं उनको फ्री कर दिया है। ओके, दे आर फ्री टू टेक एनी एक्शन फॉर कंप्लीशन द टास्क। तो अगर कोई भी टास्क उन्हें असाइन किया गया है तो उसको परफॉर्म करने के लिए दे आर फ्री, वो आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन बना के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने अभी बताई थी, ही वांट्स टू एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल, यानी कि इस फ्री रेन लीडर सुपरविजन में क्या है? मिनिमम कंट्रोल होता है सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर इज मेनली लुकिंग आफ्टर द प्रोक्यूरिंग ऑफ मटीरियल्स, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर टॉप मैनेजमेंट ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कम्युनिकेट करनी है, बस इतना। इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती हैं या जो फंक्शंस होते हैं वो सुपरवाइजर फॉलो करता है, अदरवाइज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी उसकी जो
टास्क है वो अपने सबॉर्डिनेट पे वो डाल के वो वहाँ पे क्या है फ्री हो जाता है। तो ये क्या है, फ्री रेंज लीडर सुपरविज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरवाइजर का कोई भी मतलब नहीं है कि भाई क्या चीज़ हो रही है, क्या कैसे हो रही है, बस जो भी इंस्ट्रक्शन दे दिए उसके बाद ही एंड शी इज़ फ्री फॉर देयर सुपरविज़न। उसके बाद थर्ड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कि है डेमोक्रेटिक सुपरविज़न। डेमोक्रेटिक सुपरविज़न, ओके। It is based on democratic principles. The supervisor takes a decision only after receiving idea and suggestion from his subordinates. Okay? तो इस तरीके के जो सुपरविजन है इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले जो सुपरवाइजर है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ डिस्कशन करेगा, वहाँ प्रॉपरली कम्युनिकेशन करेगा, उनके आइडियाज़ उनके सजेशंस भी वेरी करते हैं डेमोक्रेटिक सुपरविजन स्टाइल में। ओके, आप अपने सबॉर्डिनेट को प्रॉपर कंसल्ट कर रहे हो, उनको जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हो। तो इस तरीके के स्टाइल को हम डेमोक्रेटिक सुपरविजन स्टाइल बोलते हैं। द सुपरवाइजर हैज़ फ्री डिस्कशन एंड कंसल्टेशन विद देम। इन अदर वर्ड्स, द सुपरवाइजर हैज़ कॉन्फिडेंट एंड फुल कंट्रोल ओवर हिज सबॉर्डिनेट। ओके, तो इस तरीके के स्टाइल को हम डेमोक्रेटिक सुपरविजन स्टाइल बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप्स थे सुपरविजन के। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ गुड सुपरवाइजर। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा इजी है इसलिए मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिख रहा हूं, सो नो नीड टू राइट इन डिटेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज मस्ट पजेसेस बाय एनी सुपरवाइजर। तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए हर सुपरवाइजर में। कौन कौन सी गुड क्वालिटीज होती हैं तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन है नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एज अ सुपरवाइजर काम कर रहे हो तो यू हैव फुल नॉलेज अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। द सुपरवाइजर शुड बी फैमिलियर with every aspect of his organization and satisfy himself that is designed and managed in accordance with the established principles of organization and management। okay? तो जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो प्रॉपर एक सुपरवाइजर के पास होनी चाहिए। ही मस्ट बी फैमिलियर विद हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, अबाउट गुड और अबाउट बैड, सारी चीज़ें उसे प्रॉपर पता होनी चाहिए। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नॉलेज एज अ रिगार्ड दिस एस्पेक्ट वुड हेल्प टू डिवाइज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट टेक इनटू अकाउंट द प्लस एंड माइनस पॉइंट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यू हैव वेल नोन अबाउट प्लस एंड माइनस पॉइंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एबिलिटी। ओके, means to say the supervisor should know his job well so as to able properly to lead the motivate his subordinate। ठीक है, तो एक सुपरवाइजर टेक्निकल स्किल्ड होना चाहिए। ही मस्ट नॉलेज अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट। ठीक है, ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट को प्रॉपरली लीड कर सके और उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सके। तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल स्किल्स एक सुपरवाइजर में होनी चाहिए। हिज टेक्निकल कॉम्पिटेंस फॉर द जॉब वुड ग्रेटली हेल्प हिम रिगार्ड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जैसे कि बात कर रहे हैं इशुएंस ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। आप ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ओके, डिवाइजिंग सुटेबल वर्क मेथड्स, प्रोसीजर, शेड्यूल, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स, रेगुलर रिव्यू ऑफ द वर्क, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय हिज सबऑर्डिनेट। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए यू मस्ट बी पजेसेस टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल स्किल्स। सो सेकंड क्वालिटी इज टेक्निकल एबिलिटी। ठीक है, तो एक सुपरवाइजर टेक्निकल स्किल्ड होना चाहिए, उसको वो सारे फंक्शंस पता होने चाहिए जो वो अपने वर्कर से करवा रहा है। ठीक है, अगर किसी मशीन को ऑपरेट करना है देन यू मस्ट नो वेरी वेल अबाउट हाउ दैट मशीन विल रन। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। थर्ड वन है एबिलिटी टू टॉक वेल। एबिलिटी टू टॉक वेल मीन्स टू से द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सुपरवाइजर मस्ट बी गुड। ओके, द सुपरवाइजर शुड बी एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ टॉकिंग। आप जो अपने वर्कर से, अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए,
Supervisor must choose his words carefully for ensure that he never says anything which is inaccurate. Okay, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हो आपको बहुत क्लियरली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, ठीक है, ताकि जो एक सिंपल कम्युनिकेशन आपको अपने सबॉर्डिनेट के साथ रखना है, ताकि जो भी आप प्रोसेस समझा रहे हो वो उनको बहुत क्लियरली समझ लें और उन्हें कोई डिफिकल्टी ना हो अंडरस्टैंड करने में. ओके, ही शुड बी एबल टू से दैट ही मीन्स हिज वर्ड्स शुड नॉट कन्वे द एनीथिंग दैट ही डज नॉट मीन. ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एबिलिटी टू टॉक वेल इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ द गुड सुपरवाइजर. फोर्थ वन इज एबिलिटी टू लिसन. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एबिलिटी टू लिसन मीन्स टू से इफ सबॉर्डिनेट्स आर सेइंग समथिंग देन यू हैव लिसन केयरफुली व्हाट दे आर सेइंग. तो जो अगर आपके सबॉर्डिनेट आपसे कुछ कह रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपरली सुनना चाहिए. आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको केयरफुली सुने और उसके बाद कोई भी मैटर है उसको डिस्कस करें. सुपरवाइजर द सुपीरियर मे हैव लिसन टू अदर्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू शेयर एक्सपीरियंस, टू परसुएड एंड डिसुएड. A good listener is a good conversationalist. The supervisor must carefully listen to the direction to him by own superiors. Okay, so that's why we are saying ability to listen is the good quality of the supervisor. Next one है ability to memorize. Ability to memorize. ओके, द सुपरवाइजर शुड पजेसेस अ शार्प मेमोरी. आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए. जो भी काम आपने 1 मंथ पहले किया है उसके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में रहना चाहिए. ठीक है, ही शुड बी एबल टू मेमोराइज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डायरेक्टिव रिसीव्ड फ्रॉम द अबव एंड ऑर्डर इंस्ट्रक्शन टू बी कम्युनिकेट बिलो. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू सिक्योर कॉपरेशन. एबिलिटी टू सिक्योर cooperation. The supervisor should be able to secure cooperation from his subordinate only when he is able to prove to them that he is capable of providing competent direction and leadership. Okay, subordinates will instructively draw him and willingly follow him. Okay, if he is fair in his dealing and trusted by them for his integrity, honesty, sincerity and initiatives. So you have to secure the cooperation between your subordinates also. Ability to orderly thinking. Ability to orderly thinking. The supervisor should learn, develop overall integrative view, must not lose sight of any aspect of his job. He combines the function of planner, organizer, director, coordinator and controller. These functions are part of the continuous process and often intermingle and overlap each other. Next one is ability to judge. Ability to judge pupil. The supervisor should be able to make fair assessment of the persons working under him. अगर लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको उनको फेयरली जज करना है, फेयरली उनका असेसमेंट करना है. सो यही हम बात कर रहे हैं इसमें, एबिलिटी टू जज पीपल फेयरली, ट्रांसपेरेंटली. इट इज़ विद द थ्रू दीज पर्सन्स दैट ही हैज़ टू सिक्योर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज टास्क. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पेशेंस. पेशेंस लेवल हाई रहना चाहिए और उसके बाद है स्टेबिलिटी. ओके, एंड 11th नंबर पे है एबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लेन. ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सुपरवाइजर्स. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.